स्वतंत्र भारत में भी अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। किसी की उदारता को अगर कोई दुर्बलता समझता है तो भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, वह उदारता जो अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने के लिए बाध्य करे, उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ या क्षुद्र दुर्बलता है। मुसलमान सज्जन हो, क्रिश्चियन सज्जन हो, कम्युनिस्ट सज्जन हो, इनके हिमायती पक्षधर राजनीतिक दल और राजनेता हो, वो सब सुन लें। अगर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को इतना ही कुचला गया तो हिंदू फिर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। हिंदुओं में सब कायर नहीं होंगे, उस समय हिंदुओं के उग्र रूप को संभालना बहुत कठिन होगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। देश में वर्तमान स्थित सरकार जो तथाकथित एक हिंदू सनातनी पार्टी हमारे हिंदू सनातनियों को इस राह पे लाके छोड़ा है कि हम ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बेशर्मी हमारे लिए ये हो रही है। अब देखिए, जिस पार्टी ने दूसरे पार्टियों को कोस कोस के ऐसे अपनी सरकारें बना ली, लेकिन अभी हाल हिंदू सनातनियों का ऐसा हो गया है कि एक कहावत है, ना इधर का ना उधर का। आप लोगों को पता है, मैं बोलूंगा नहीं पूरी तरह। वही हाल हम हिंदू सनातनियों के फिलहाल हो गई है। कितने झूठे वादे किए थे कि हम लोग आएंगे तो हिंदू सनातनियों के साथ ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, कोई मारकाट नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे राज्यों में इसी सरकार रहते हुए इतने सारे घटनाएं घटी कि शर्मनाक है हमारे लिए कि इस पार्टी को कैसे वोट कर लिए हम लोग। अभी बहाना भी बनाती है इस पार्टी बहुत सारा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको उदाहरण दे दूं कि ये पार्टी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोसती रहती है। मैं सपोर्टर नहीं हूं इंदिरा गांधी का, मैं घोर विरोधी हूं इंदिरा गांधी का, मत याद रखिए। क्योंकि इंदिरा गांधी कभी कोई हिंदू सनातनियों का सपोर्ट नहीं किया। मैं एक सच्चा हिंदू सनातनी हूं, तो ना कांग्रेस का सपोर्ट करता हूं ना इंदिरा गांधी का सपोर्ट करता हूं, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। लेकिन एक इंदिरा गांधी जो हिम्मत दिखाई थी, उसका भी तो तारीफ करना पड़ेगा। क्या हिम्मत कि वो अपने गलत काम के लिए ही सही, वो अपने गलत काम के लिए ही सही, लेकिन इस देश में इमरजेंसी लगवा दी थी। और यही सरकार क्या बहाना दिखाती है हम लोगों को, हिंदू सनातनियों को, कि वो पार्टी तो ऐसे गलत कर देती, हम नहीं करेंगे। लेकिन उस पे क्या होती है हमारे साथ? वेस्ट बंगाल में जो हो रही है, क्यों ये सरकार वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं ला सकती है? क्यों हमारे लाशों के ऊपर चलकर ये सरकार वोट लेती है? क्या आज तक एक्शन ली है ये सरकार वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर? ऊपर से और एक शर्मनाक कि इस देश की जो उच्चतम न्यायालय है वो भी हम हिंदू सनातनियों को ही नीचा दिखाने से कम नहीं होती है। अब हाल फिलहाल की कुछ घटना चक्र में देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि राम मंदिर मामले में
रामलाला की 5000 साल पुराने सबूत मांगे गए थे कि राम जी यहां पैदा हुए थे, आपके पास सबूत क्या है, दिखाना पड़ेगा। किंतु जो दूसरे धर्म की है, जो तथाकथित माइनॉरिटी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो लोगों का जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पे कुछ संपत्तियां झूठी मूठी के वो अपने संपत्ति बोल रहे हैं जो कब्जा कर रखे हैं, उस पे वो सरकार तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक बोल रहे हैं कि 300, 400, 500 साल पुरानी सबूत कहां से मिलेंगे। लीजिए भाई, बहुसंख्यक, आपके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट काला बोल दिया, थप्पड़ मार दिया आप लोगों के मुंह पे। 5000 साल पहले पुराने घटनाओं का आपको सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन जो कब्जा करके बैठने की कोशिश कर रहा है, जो डरा के, धमका के, मार के, पीट के, उनके लिए वही सुप्रीम कोर्ट दया दिखा रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है, बोल रही है कि 300, 400, 500 साल पहले पुरानी सबूत कहां से लाएगी। उस पे भी केंद्रीय सरकार का कोई ये नहीं है, विरोधी नहीं, विरोधाभास नहीं है। कोई एक दो कुछ बोल भी देते हैं उसके ऊपर, तो सरकार सीधा बोलती है कि हमारे स्टैंड ये नहीं है। बीजेपी के सपोर्टर्स खुद मानते हैं कि एक इंसान जो झूठी मूठी नाम लेके बैठा है इस देश को स्वाधीन करा हुआ बोल के, बीजेपी सपोर्टर मानते हैं वो हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, हम उसको मानते नहीं हैं। लेकिन उसी बीजेपी के बैठे हुए वरिष्ठ और बड़े से बड़े पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लेके, वो लोग बोलते हैं कि हम तो उनके पदक्षेप और अनुसरण कर रहे हैं, वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। तो बीजेपी वालों, पहले तो अपनी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सुधारो। आपकी बात वो लोग काटते हैं, कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की बातों की। आंख बंद करके इन लोगों को कैसे भरोसा कर रहे हो आप लोग? कितनी और मरोगे, कितनी और जलील होगे। शंकराचार्य हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के सबसे महान गुरु, बड़े गुरु, सबसे बड़े गुरु हैं, शंकराचार्य जी तक भी बोल रहे हैं कि आप वीडियो पहले देख चुके होंगे, मैंने वीडियो पहले चला है, इस वीडियो से पहले आपको बोलने से पहले देखे होंगे। शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पे मुसलमानों को इतना प्राधान्य देना था और उनके ऊपर चढ़कर, हिंदुओं के ऊपर चढ़कर मुसलमानों को इतना श्रेष्ठ बनाना था, तो दो देश क्यों किया गया? जब मुस्लिम देश किया ही गया, मुसलमानों के देश दिया ही गया, तो फिर यहां मुसलमानों के क्या हक है? इसके बावजूद ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चल रहा है, और बीजेपी वालों आंख बंद करके इसी सरकार पे भरोसा कर रहे हो। एक के बाद एक राज्य में, मणिपुर में क्या हाल हुआ था आपका, भूल गए? यही सरकार रहते हुए हुआ है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? वोट जैसे इलेक्शन करीब करीब आ जाते हैं, इलेक्शन में, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के करीब करीब सभी जगह पे दंगे फसाद होती है, हिंदुओं के घर घुसा जाता है, हिंदुओं सनातनियों का घर जलाया जाता है, मार के भगाया जाता है और कब्जा कर लेते हैं बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी। रोहिंग्या, अरे हमसे तो अच्छे हैं म्यांमार के बुद्धिस्ट लोग, जिनका नाम सुनते ही रोहिंग्या थर थर कांपते हैं। हम तो कायर है। क्यों कायर है? हमारे लिए मोदी भगवान है। अरे कोई मोदी तुमको बचाने नहीं आएगा, मार काट जा रहे हो आप वेस्ट बंगाल में, मणिपुर में देख चुके हो।
ये लोग आपको झूठी तसल्ली देते हैं। पाकिस्तान में अभी जो आए थे जिहादी लोग पाकिस्तान से, उनका क्या करने के लिए बोला है मोदी सरकार? बोला है कि आतंकी मारेंगे। आतंकी कौन सा भाई, तुम भी बता दो, आतंकी कौन सा है? जिहादी थे वो लोग। और जिहाद कौन सी रिलीजन में है, कौन सी धर्म में है, आप सबको पता है। तो इस देश से यही सरकार अगर हिंदू सनातनियों के भला चाहती है और हिंदू सनातनियों को वोट लेके आई है, और सही मायने में अगर हिंदू सनातनियों की पार्टी है, तो पहले तो इस देश को घोषित की जाए कि ये सनातन हिंदू देश है और सनातनियों का संविधान लागू हो, नया संविधान बनाया जाए और सनातनियों के को लेके उनके हिसाब से ही संविधान बनाया जाए, ना कि कमजोर लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ पे डराते हैं, धमकाते हैं, मारते काटते हैं, लोगों को भगा देते हैं और वहीं पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, वक्फ बोर्ड हमारा है। एक छोटी सी कानून बना लेती है सरकारें संविधान में और उसी कानून पे बाई लूटती रहती है कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए। तीर क्यों मार रहे हो भाई? हिंदू सनातनियों को बचाओ तो पहले। वेस्ट बंगाल में जो दुर्दशा हो रही है उससे बचाओ उनको, दिखाओ अपनी पावर, सेंट्रल पावर। भगाओ ममता बनर्जी को, जेल में पूरा घुसाओ ममता बनर्जी को। उसके रहते हुए दंगा फसादे हो रही है, उसके नाक के नीचे हो रही है, कहीं ना कहीं उसके चाल भी हो सकती है। हिम्मत है तो मोदी सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सनातनियों के लिए हो, आप सनातनी पार्टी के लिए हो, तो घुसाओ ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी से तो राखी पहनना है आपको, ममता बनर्जी से आम लेना है आपको, ममता बनर्जी का मिठाई चाहिए आपको। क्यों लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हो? और शर्म भी है आप लोगों में? अभी जो आए थे आतंकवादी पाकिस्तान से, उनके लिए क्या घोषित किए हो? पानी बंद करोगे? पानी बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा उनको? जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे पानी से? उनको बाहर कंट्री से पैसा आ रहा है, पैसा के गद्दी में सो रहे हैं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को खरीद ले जाएंगे। तो फिर एक्शन के टाइम समय है ये, आप एक्शन लो। बेफुजिल की बातें करके हिंदू सनातनियों को बरगलाओ मत, झूठ मत बोलो। ये भारत की सनातन हिंदू धर्म की एक साधारण जनता की आवाज है, याद रखिए मोदी और अमित शाह जी। नहीं तो समय यही आएगा, आपकी भी दशा रावण और बलि की तरह हो जाएगा। पता है ना आपको रावण और बलि के साथ क्या हुआ था? दोनों अकेले ही बच गए थे। अगर वो अपनों के साथ कोई बेवफाई नहीं करते तो उनका दशा यही नहीं होता, क्योंकि वो महान वीर योद्धा थे। तुम लोग अगर अपने आप को वीर योद्धा अकेले समझते रहोगे ना, तो तुम्हारे भी हाल वही होगा, रावण और बलि की तरह। तुम्हारे लोग धीरे धीरे तुमसे पिछड़ जाएंगे। आज के एक सोशल मीडिया में मैं वीडियो देखा, जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद अमित शाह जी बोल रहे हैं खड़गे को कि खड़गे जी आप मेरे इस्तीफा चाहते हो, लेकिन मेरे इस्तीफा से आपका कोई भलाई नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 15 साल तक जहां बैठे वहीं बैठे रहोगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी के बाद शाह गद्दी संभालने वाले हैं। पहली बात ये। दूसरी बात,
कि जो अमित शाह खड़गे को बोल रहे हैं कि मेरे भलाई नहीं है, तो उसी खड़गे की पार्टी कांग्रेस पार्टी को तो कोस के आए हो कि ये पार्टी हिंदू सनातनियों को मरवा रही है, तो तुम्हारे रहते हुए हिंदू सनातनी क्यों मर रहे हैं? महाशय चाणक्य जी, अब तो चाणक्य बुलवाते हो ना खुद को, तो आपके रहते हुए क्यों ऐसे हो रहे हैं हिंदू सनातनियों के साथ? या फिर आपको सीधा दूर तक दिख रहा है राजगद्दी? अगले इलेक्शंस में राजगद्दी किसका? इससे अपमानजनक बीजेपी पार्टी, मोदी, अमित शाह के लिए कुछ नहीं हो सकती है। हिंदू सनातनियों, आंखें बंद मत करो, इन लोगों को आंखें बंद करके भरोसा मत करो। कहीं ना कहीं आपके पीछे जो घटनाएं घट रही है उसके पीछे भी यही लोग हैं, हो सकते हैं, कोई प्रमाण नहीं है, जैसे सुनने के लिए मिलता है। क्योंकि आपको बरगलाएंगे कैसे कि हिंदू सनातनियों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और आपका वोट लेंगे कैसे? लेकिन आपकी भलाई के लिए क्या क्या पदक्षेप लिए हैं ये लोग? क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? क्या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे? क्या गौ माता की चालन जो हत्या है ये बंद करवा पाएंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। मठ और मंदिरों से जो दान दक्षिणा सरकारें ले रही हैं उसको बंद कर पाएंगे? इनसे कुछ नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। ये बस घटिया पॉलिटिक्स से और ज्यादा कुछ नहीं करते। नीच पॉलिटिक्स यही लोग करते हैं। तो हिंदू सनातनियों, समय है, जाग जाइए। आज के लिए मैं इतना कहूंगा, बाकी फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। जय जगन्नाथ, नमस्ते।